नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं जय हिंद मैथिली न्यूज JM न्यूज। आज कोई खबर लेकर नहीं आया हूँ, एक सवाल लेकर आया हूँ। अगर आपके पास हो तो जवाब आप ज़रूर देना, ना हो तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर लेना, जिससे कि जो सवाल लेके आया हूँ उसका जवाब हमें मिले। सबके लिए ये सवाल है। एक्चुअली सवाल ये है कि जनाब वसीम रिजवी की हयात कब्र को तोड़ा गया, क्या इसे कानून के रास्ते फिर बनाया जा सकता है? वसीम रिजवी की कब्र जो टूटी उसे क्या फिर से कानून के रास्ते बनाया जा सकता है? अदालत में जाकर के ये कहा जा सकता है कि उनकी कब्र तोड़ दी गई है, उसे फिर से बनाया जाए, क्या ये संभव है? हम सब जानते हैं कि वसीम रिजवी जनाब ने कुरान की उन 26 आयतों के ऊपर सवाल खड़े किए, PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि इन आयतों से एक भ्रम पैदा होता है, आतंक की ओर बढ़ते हैं और मुसलमान की कम्युनिटी जो यूथ है वो पथभ्रष्ट होती है, वो रास्ते से भटकती है, आतंक की तरफ जाती है। तो उस पर बहस हो, बातचीत हो, उसे हटाया जाए। जाहिर है जो भी सिया है, सुन्नी है, मुसलमान की जो कौम है, जो भी हैं, बहुत गुस्से में आए। उन्हें लगा कि नबी की शान में गुस्ताखी है। उन्होंने फतवे दे दिए, किसी ने 20,000 के दिए, किसी ने 11 लाख के दिए, किसी ने 21 लाख के दिए कि जा उसका सर कलम करके ला वसीम रिजवी का। ये सब मजहबी बातें थी। शायद कुरान कहती होगी कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करे उसका सर कलम कर दिया जाए। हमारा सवाल थोड़ा सा अलग है कि भारत जो संविधानिक देश है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, उस देश में अगर कोई मौलाना ये फतवा देता है कि ये मुसलमान नहीं रहा, वसीम रिजवी अब मुसलमान नहीं रहे, उन्हें मुसलमान होने से खारिज कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, तो क्या वसीम रिजवी ये कह सकते हैं अदालत में जाकर कि नहीं मैं आज भी मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमान रहने का, बने रहने का सारा हक़ है और मैं अपने पैगंबर को अपने तरीके से मानता हूँ? क्या अदालत ये बात सुनेगी? ये मुसलमानों ने, मौलवियों ने ये फतवा दिया कि वसीम रिजवी के जनाजे में जब उनकी मौत होगी तो नवाज अदा नहीं की जाएगी, कोई मौलवी नहीं होगा। अगर कोई मौलवी उनके जनाजे में जाके नवाज अदा कर देता है, जो मरने के टाइम में जो कुछ संस्कार होंगे वो पूरा करता है, तो क्या वो कुरान के खिलाफ होगा, कानून के भी खिलाफ होगा? क्या उसे भी सर कलम की जाएगी? क्या वो मौलवी वहाँ जा सकता है कोर्ट में कि भैया मैं मौलवी हूँ और मेरा ज़मीर कहा कि एक मुसलमान की मौत हुई है तो मैं वहाँ नवाज अदा करूँ, फतिहा पढ़ूँ जाके? क्या वो अदालत में जा सकता है? और वो जो हुसैनी टाइगर्स के जो यूथ हैं जिन्होंने कब्र तोड़ा, जाहिर है कि जो मुतवली थे, मतलब वो जो कब्रिस्तान करबला नाम था उसका, कब्रिस्तान का जो चौकीदार मान लीजिए, वो जो थे उन्होंने जब रोका तो लड़ाइयाँ हुई, थोड़ी सी मारपीट, गाली गलौज हुआ और FIR भी हुआ, क्योंकि वो रक्षक थे कब्रिस्तान के, तो उन्हें तो पुलिस में कहना ही था, तो FIR हो गया। अब वो गिरफ्तार हुए नहीं हुए, क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन वो कब्र जो तोड़ा गया, क्या उसे फिर कानूनी बनाया जा सकता है? जबकि मजहबी मसला है। क्या किसी मौलवी का फतवा से किसी का कब्र तोड़ा जा सकता है? क्या किसी मौलवी के फतवे से किसी का गला काटा जा सकता है? क्या किसी मौलवी के फतवे से कोई मुसलमान नहीं रह जाता है? अगर ऐसी बात है तो क्या इन बातों को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्या वसीम रिजवी अदालत जा सकते हैं, कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और किसी मौलवी को यह हक़ नहीं है कि उन्हें मुसलमान होने से बेदखल करे? क्या वसीम रिजवी ये जाके कह सकते हैं कि उन्होंने जीते जी अपनी कब्र बनाई थी, उसे तोड़ने का किसी को हक़ नहीं है, वो उसे फिर से बनना चाहिए? अगर उन्हें हक़ है तो हम ये मानते हैं कि भारत जो है
कानून वाला देश है, संविधान वाला देश है। अगर हक नहीं है तो हदीस वाला देश है, शरिया वाला देश है। आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। नहीं दे सकते तो इसे शेयर कीजिए, हमारी पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, लेकिन ये जो सवाल हैं इसका जवाब आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, उन तमाम लोगों को चाहिए जो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, चाहिए। और हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।